में किसी ने शायद सोचा भी नहीं था। सिर्फ 21 साल। बोनू कोमाली की उम्र बस इतनी ही थी। मतलब ये वो उम्र होती है जब इंसान दुनिया देखने निकलता है, अपने सपने पूरे करने की सोचता है, पर इतनी सी उम्र में उनकी कहानी खत्म हो गई। बोनू, जो असल में विशाखापत्तनम से थी, हैदराबाद आई थी अपने सपनों को पंख देने। वो एक लाइफस्टाइल यूट्यूबर थी जिनकी दुनिया कैमरा और कंटेंट के आसपास ही घूमती थी। लेकिन फिर एक दिन अचानक उनसे संपर्क टूट गया। दोस्तों ने, परिवार ने कोशिश की, पर कोई जवाब नहीं। आखिर में पुलिस को मणिकोंडा में उनके फ्लैट का दरवाजा तोड़ना पड़ा, और अंदर जो दिखा वो सच में दिल दहला देने वाला था। इस पूरी उथल पुथल के बीच पुलिस को एक चीज मिली जिसने इस पूरी कहानी को एक अलग ही एंगल दे दिया। वो थी एक डायरी। एक ऐसी डायरी जिसमें बोनू ने ब्रेकअप के बाद अपने आखिरी 37 दिनों के एक एक पल का दर्द, अपना संघर्ष, सब कुछ लिख डाला था। और ये कोई मामूली डायरी नहीं थी। ये डायरी समझ लीजिए उनके मन का आईना थी। इसमें प्यार भी था, बहुत सारा दर्द था, और एक ऐसी उम्मीद थी जो शायद उन्हें अंदर ही अंदर खाए जा रही थी। उनकी डायरी में ना 21 फरवरी की एक एंट्री मिलती है। वो लिखती हैं, मुश्किल है लेकिन उन्हें अपने दिल में सुरक्षित रखना सबसे बहादुरी भरा काम है जो आप कभी करेंगे। आई एम मिसिंग यू मैन। सोचिए इन शब्दों में कितना दर्द और कितनी मोहब्बत एक साथ छिपी है। जब आप डायरी के पन्ने पलटते ना, तो उनका वो अंदर का संघर्ष, वो लड़ाई बिल्कुल साफ नजर आती है। एक तरफ उनका दिमाग था जो कह रहा था मुझे उसे जाने देना चाहिए, वो मेरा नहीं है, और दूसरी तरफ था दिल जो एक छोटी सी उम्मीद लगाकर बैठा था कि क्या पता वो वापस आ जाए, या शायद एक दिन वो मुझे ही चुनेगा। मतलब ये एक ऐसी कश्मकश थी जिससे वो हर रोज हर पल गुजर रही थी। और फिर एक जगह वो लिखती हैं जो शायद इस पूरी उलझन की जड़ थी। उन्होंने लिखा, और यही वजह है कि आगे बढ़ना नामुमकिन सा लगता है, क्योंकि क्या पता जिस पर मैं सच में दूर चली जाऊं वो मुड़कर मुझे ढूंढने लगे। बस यही एक सवाल, यही एक क्या पता, इसने उन्हें एक ही जगह पर बांध कर रखा हुआ था। शायद ये उम्मीद ही उनका सबसे बड़ा दर्द बन चुकी थी। तो अब आते हैं कहानी के उस आखिरी दिन पर, वो आखिरी घंटे जब शायद सब कुछ बदला जा सकता था, और वो एक मैसेज जो उन्होंने अपनी माँ को भेजा था। बोनू की माँ कुवैत में काम करती हैं, और उस दिन उन्हें बोनू की तरफ से एक ऐसा मैसेज मिला जिसे पढ़कर किसी भी माँ का दिल बैठ जाएगा। मैसेज में सिर्फ इतना लिखा था, मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ माँ, आप अपना और छोटे भाई का बहुत ख्याल रखना। अब ये सिर्फ प्यार भरे शब्द तो नहीं थे, है ना, ये एक तरह से अलविदा था। और जैसे ही उनकी माँ ने ये पढ़ा, उन्हें समझ आ गया कि कुछ बहुत बहुत गलत है। माँ ने तुरंत बोनू को फोन लगाना शुरू किया, पर कोई जवाब नहीं आया। घबराकर उन्होंने हैदराबाद में अपने एक दोस्त को फोन किया और कहा कि जाकर बोनू के फ्लैट पर देखो। वो दोस्त वहां पहुंचा तो दरवाजा अंदर से बंद था। इसके बाद पुलिस को बुलाया गया, दरवाजा तोड़ा गया, और वो सच सबके सामने आ गया जिससे हर कोई अनजान था। पुलिस की जांच जब आगे बढ़ी तो एक और बात सामने आई। एक ऐसा सबूत मिला जिससे पता चलता है कि शायद आखिरी पलों में उनकी उम्मीद को सबसे बड़ी चोट लगी थी। पुलिस सूत्रों ने बताया कि बोनू के अपार्टमेंट की सीसीटीवी फुटेज खंगाली गई, और उसमें दिखा कि कुछ समय पहले ही उनकी अपने एक्स बॉयफ्रेंड से मुलाकात हुई थी। फुटेज में एकदम साफ दिख रहा है कि बोनू ने उसे अपने फ्लैट पर बुलाया था, शायद सुलह की एक आखिरी कोशिश करना चाहती थी, लेकिन वो दरवाजे से ही मुड़कर चला गया, और शायद उम्मीद का वो जो आखिरी धागा था वो भी उसी पल टूट गया। ये सोचना भी कितना मुश्किल है कि किसी के वापस आने की उम्मीद एक इंसान को इतना बेबस बना सकती है कि वो आगे ही ना बढ़ पाए। बोनो की ये कहानी सिर्फ एक दुखद घटना बनकर नहीं रह जानी चाहिए। ये एक चेतावनी है, एक सवाल है जो हम सबको खुद से पूछने की जरूरत है। तो सवाल यह है कि आखिर बोनो की कहानी से हम सीख क्या सकते हैं? क्यों जरूरी है इस पर बात करना? क्योंकि ये सिर्फ एक इंसान की कहानी नहीं है, इसमें हमारे लिए, समाज के लिए, मेंटल हेल्थ और सपोर्ट सिस्टम से जुड़े कई जरूरी सबक छिपे हैं। देखिए, बोनो ने जिन 37 दिनों के दर्द को अपनी डायरी में लिखा, उसे साइकोलॉजी की भाषा में इमोशनल डिस्ट्रेस या गहरा भावनात्मक संकट कहते हैं। ये एक ऐसी हालत होती है जब तनाव इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि इंसान अपनी रोजमर्रा की जिंदगी को भी नहीं संभाल पाता। तो इस पूरी कहानी से जो सबसे बड़े सबक निकल कर आते हैं वो क्या हैं? पहला, कि दिल टूटना सिर्फ एक इमोशनल चीज नहीं है, ये एक सीरियस मेंटल हेल्थ क्राइसिस हो सकता है। दूसरा, कभी कभी सुलह की उम्मीद ही हमें ठीक होने से रोक देती है। और सबसे जरूरी बात, मदद मांगना कमजोरी नहीं, हिम्मत की निशानी होती है। एक अच्छा मजबूत सपोर्ट सिस्टम जिंदगी में कितना जरूरी है, ये कहानी हमें बार बार यही याद दिलाती है। तो ये सब जानने और समझने के बाद एक सवाल हम सबको खुद से पूछना चाहिए। आज ऐसा कौन है, कोई दोस्त, कोई अपना, जिसकी हम खैरियत पूछ सकते हैं? बस एक छोटा सा मैसेज, तू ठीक है? शायद ये छोटा सा सवाल किसी के लिए बहुत बड़ी बात हो।